वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और वो इन्फॉर्मेशन न्यूरोबियन कैप्सूल के मुतालिक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यूरोबियन कैप्सूल फॉर्म में भी आ जाते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के साथ न्यूरोबियन कैप्सूल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सेम टू सेम जो इंडिकेशन है वो इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों के एक जैसे हैं। किसी मरीज़ को मिसाल के तौर पर नर्वस डैमेज हो जाए, नर्वस कमज़ोर हो जाए, असाबी कमज़ोरी होती है, वो अपने हाथों में किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, हाथ इतने कमज़ोर होते हैं, हाथ में मौजूद नर्व्स जो होते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं, वो किसी चीज़ को इस तरह मजबूती से पकड़ नहीं सकता है। इसकी असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम न्यूरोबियन कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको पट्टों की कमज़ोरी होती है, तो उनकी पट्टों की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम न्यूरोबियन कैप्सूल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को कमर में दर्द होती है और वो कमर की दर्द असाबी कमज़ोरी की वजह से होती है या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होती है, तो इसकी असाबी कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हम न्यूरोबियन कैप्सूल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म दोनों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोगों को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि कमज़ोरी की वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर वो चल फिरे तो उनको इतनी थकावट होती है कि वो चल फिर नहीं सकते, तो उनकी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए भी है ना न्यूरोबियन कैप्सूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो। इसी तरह वो लोग जिसको जिस्मानी थकावट होती है, हर वक्त उसके जिस्म में थकावट होती है, उसको कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसकी इस थकावट को ख़त्म करने के लिए हम ये न्यूरोबियन कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूरोबियन की जो इंजेक्शन है हम मरीज़ को दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वो थोड़ी सी सर्दी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, थोड़ी सी गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यानी सर्दी अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो उसके कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह अगर गर्मी के मौसम में थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा हो जाए उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी उस इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए भी हम कैप्सूल फॉर्म में भी न्यूरोबियन दे सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी डोज क्या है। बेसिकली न्यूरोबियन का जो ऑफिशियल डोज है वो हम दिन में सिर्फ एक दफ़ा दे सकते हैं 24 घंटों में। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, तो उसको हम जो है ना इंजेक्टेबल फॉर्म में मरीज़ को दे सकते हैं। वो किस फॉर्म में वो हम रोज़ाना नहीं दे सकते, कम अज़ कम हर दूसरे या तीसरे दिन हम इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। अब ये इंजेक्शन जो है ना हम IV यानी रग में भी दे सकते हैं, IM इंट्रामस्कुलर यानी मसल में भी हम मरीज़ को दे सकते हैं। लेकिन इंट्रामस्कुलर में ये मसला होता है कि जहाँ पर हम लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो बेहतर ये होता है कि हम मरीज़ को इंट्रावीनियस दे दें, तो उसको कम अज़ कम वो दर्द ज़्यादा नहीं होती है। आ जाते हैं कि अगर आप में से कोई न्यूरोबियन कैप्सूल इस्तेमाल करता है या इंजेक्टेबल फॉर्म इस्तेमाल करता है, तो इसके इस्तेमाल करने से मरीज़ को किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई किसी को तेज़ इंजेक्शन लगाता है IV, तो स्किन एलर्जी भी हो सकती है, एनाफिलेटिक शॉक भी हो सकता है, मरीज़ गिर सकता है और साथ साथ स्किन एलर्जी भी हो सकती है। बाज़ मरीज़ों को नाज़िया भी हो सकती है, उल्टियाँ भी हो सकती है, या इसके इस्तेमाल करने से जो दिल की रफ्तार होती है वो भी तेज़ हो सकती है, बदहज़मी भी हो सकती है। ये थोड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, ये किसी न किसी मरीज़ में होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर मरीज़ में कॉमन नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं कि किन किन मरीज़ों को हम न्यूरोबियन कैप्सूल इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों की दिल की रफ्तार तेज़ होती है तो उनको हम नहीं दे सकते हैं, या जिन लोगों की ब्लड प्रेशर हाई होती है तो वो भी हम डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक देंगे, या जिन लोगों की उम्र 14 साल से कम होती है तो उनको हम न्यूरोबियन जो है ना इंजेक्टेबल फॉर्म में भी नहीं दे सकते और कैप्सूल फॉर्म में भी हम उनको नहीं दे सकते हैं। उन लोगों के भी हम कैप्सूल फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं दे सकते हैं जिनको हम अगर इंजेक्शन में दे दें या कैप्सूल फॉर्म में देंगे और उनको एलर्जी होती है, तो इन लोगों को भी हम जो है ना न्यूरोबियन कैप्सूल वगैरह इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है कि नहीं है। बिल्कुल ये सेफ़ है। आप लोग बेशक एक प्रेग्नेंट फीमेल को न्यूरोबियन कैप्सूल दे सकते हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन न्यूरोबियन कैप्सूल के मुतालिक और न्यूरोबियन इंजेक्शन के मुतालिक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें। न्यूरोबियान कैप्सूल के मुतालिक या न्यूरोबियान इंजेक्शन के मुतालिक आप लोगों को किसी किस्म की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे कमेंट्स में लेके मैं उसका आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड वीडियो लेके आता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।